यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ज्ञान और अज्ञान में अंतर कल हम लोगों को पढ़ा गया था। अज्ञान 6वां नंबर पॉइंट पढ़ा गया था। अज्ञान है मैं जीव हूं, जगत सत्य है। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान है। आज 7वां नंबर पॉइंट है ज्ञान और ज्ञान में। 7वां पॉइंट क्या है? भगवान को दूसरा समझना अज्ञान है। भगवान को दूसरा समझना अज्ञान है। स्वयं में भगवान का दीदार ज्ञान है। स्वयं में भगवान का दीदार ज्ञान है और भगवान को दूसरा समझना अज्ञान है। कैसे? इसका एक नहीं, बहुत से वाक्यों के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि एको श्याम बहुरूप धरो। एक श्याम अकेला उदास बैठा था तो अपने आनंद के लिए वो एक क्षणिक हो गया। तुमको तो हम भगवान को मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है। आप कौन हो? आप कौन हो? आप भी तो ही भगवान हो। आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आपको क्या बोला जाता है? यू आर सन ऑफ गॉड। परमात्मा के बच्चे बोला जाता है। तो जो बेटा है वही तो पिता होता है। एक नहीं, 20 प्रमाण है इसके। एक वही श्याम अनेक रूप में हो गया है। तो तुम दूसरा देखते हो क्यों? और इसीलिए दादा भगवान ने बोला दूसरा देखना ही अदर इज हेल। हेल माने नरक। अगर कोई दूसरा देखता है मैं अलग हूं भगवान अलग है, तो वो नरक की यातना सहेगा। कभी आप महसूस कर लो, जब कभी आप दूसरा देखते हो तो आपके अंदर में रिवन की भावना, विषय विकार की भावना, सारी बात आ जाती है। और जब आप अपना आप देखते हो, मैं ही हूं, मेरा ही रूप उधर है, तो क्या फिर उससे किसी प्रकार की कोई भी इच्छा, वासना, द्वेष होगा? आप किसी लड़की के शरीर पर हाथ रखते हो तो आपके अंदर में एक अजीब सी गुदगुदी होती है, बड़ा सुख मिलता है। अपने शरीर में हाथ रखते हो, अपने शरीर में हर जगह हाथ रखते हो तो किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों? जब हम अपने शरीर में हाथ रखते हैं तो मेरे अंदर किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है, और हम जब किसी दूसरे में हाथ रखते हैं तो रिएक्शन क्यों होता है? क्यों? उसको दूसरा देख रहे हैं। दूसरा जब आप देखोगे तो आपके अंदर में रिएक्शन होगा, जबकि दूसरा बने नहीं ना। और जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है शरीर में, आत्मा में नहीं होता। शरीर मिथ्या है। जिस शरीर की आप बात करते हो शरीर मिथ्या है, और इसीलिए एक नहीं कितने अनेकों। गुरु नानक साहब ने क्या बोला है? गुरु नानक साहब ने बोला है ना ना एक, ना ना एक। तुम अनेक समझते हो, मैं एक हूं। और कितने भजन हैं जिसमें प्रमाणित होता है कि वही एक श्याम अनेक रूप में हो गया है। आप क्या बोलते हो? फूलों में राम, कलियों में राम, कहानी राम है। फूलों में राम है, कलियों में राम है, कहानी राम है।
बताओ। जब वो टीचर पूछा बच्चों से, बच्चों आप लोग बताओ कि भगवान कहाँ है, और जो ये बता देगा उसको 100 इनाम मिलेगा। उस क्लास का एक बच्चा सत्संग आता था, वो खड़ा हो गया और उसने बोला डॉक्टर साहब हम आपको 200 इनाम देंगे, आप बताइए भगवान कहाँ नहीं है। एवरीवेयर इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। परमात्मा के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं ना। इसका प्रमाण क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता के 11वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन करते हुए वर्णन किया है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब बताओ क्या चीज होती? आप क्या बोलते हो? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। आप क्या बोलते हो? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। हर जगह वही है। तुम अपने को जबरदस्ती मान बैठे हो, तुम्हारा अपना अस्तित्व नहीं है, भगवान के अस्तित्व है। तुम अपने बोलते मैं हूं, बोलते शीशे में देख मैं हूं, अरे उतना भाई परछाई है, तुम कहां हो? शीशे के अंदर आप अपना चेहरा देखते हो, कहते हो मैं ये हूं। इसी बात पर तो विवेकानंद उलझ गए। विवेकानंद ने कुंडी खटखटाई, गुरु ने दरवाजा खोला, बोला कौन? बोला नरेंद्र। विवेकानंद का नाम पहले नरेंद्र था। बोला नरेंद्र। कुंडी खोले, गुरु बाहर निकले, क्या कौन? क्या नरेंद्र। कौन नरेंद्र? बोला मैं नरेंद्र। भाई तो तुम्हारा सीना, भाई ये तुम्हारा सीना है। नरेंद्र कौन? कहा मैं नरेंद्र। का तुम्हारा सिर है। मैं नरेंद्र। का तुम्हारा हाथ है। मैं नरेंद्र, तुम्हारा गाल है। और वो चकराना आखिर, अरे मैं जहां जहां हाथ रखा हूं उस जगह का नाम है। शरीर के हर पार्ट का नाम है, उन्होंने सब जगह हाथ रखा। तो बोला भाई तुम्हारी नाक है, तुम्हारा गाल है, तुम्हारा माथा है, तुम्हारा सिर है, नरेंद्र कहाँ है? तो उलझ गए। तो बताइए, आप ही बताइए, जब उनकी खोज शुरू हुई उसी दिन उनका नाम उन्होंने रखा विवेकानंद। उनका विवेक जागृत हो गया, आखिर मैं कौन हूं? मैं बोला मैं नरेंद्र हूं, आप बोले सीना है। मैं बोला नरेंद्र, ये तुम्हारा माथा है, ये गाल है, ये सिर है, नरेंद्र कहाँ है? तब उनका विवेक जागृत हुआ और उनका नाम पड़ा विवेकानंद। उनको तब बताया कि जो है तुम नरेंद्र कह रहे हो, नरेंद्र कोई है ही नहीं ना। उनका जो विवेक जागृत, तो पूछा आखिर मैं कौन हूं, हु आई एम। तब बताया उन्होंने, तुम कौन हो? आई एम दैट। मैं वही ब्रह्म हूं, वही ब्रह्म हूं। उस ब्रह्म एक ही ब्रह्म है, उसी एक ब्रह्म के लाखों करोड़ों अरबों खरबों रूप हो गए हैं। कैसे हो गए? जैसे आपके छत पर 1000 घड़े रखे हैं और सब में पानी भरा है। जब सूर्य निकला तो सारे घड़ों में सूर्य दिखाई पड़ रहा है। जितने घड़े हैं सब घड़े में पानी भरा और सब में सूर्य दिखाई पड़ रहा है। तो इतने सूर्य हो गए? सूर्य एक है। इसी तरीके से ब्रह्म एक है, लेकिन वही एक ब्रह्म जो है घट घट वासी है। हर एक के घट में वही है। इसकी तुलना कैसे की गई?
आत्मा से। आत्मा की तुलना कैसे की गई? आकाश से। अब जैसे आकाश पूरे ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, आप चाहे अभी इलाहाबाद में रहो और चाहे आप पाकिस्तान चले जाओ, तो अमेरिका चले जाओ, कहीं चले जाओ, किसी जगह चले जाओ, तो वहां पर आकाश पहले से मौजूद है। तुम्हारे जाने बाद आकाश नहीं आ रहा है, पहले से मौजूद है। इसी तरीके से ब्रह्म सर्वत्र पहले से मौजूद है। तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म चौर समाया। कैसे? और सरल ढंग से समझ लो आप। और कैसे? जैसे आप उसको ले लो, ये आपके रसगुल्ला ले लो। अब रसगुल्ले में पूरा क्या भरा है? रस। आप क्या बोलते? रसगुल्ला। रस के अलावा कुछ है ही नहीं ना। इसी तरीके से परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं ना पूरे ब्रह्मांड में। इस रहस्य को जो जान जाता है, फिर वो किसी बात से विचलित नहीं होता और किसी से में आकर्षित नहीं होता। आकर्षित कब होता है? जब दूसरा देखता है। दूसरा बना ही नहीं है और दूसरा देखना ही बोला पाप है। बोला कितनी अच्छी बात बोली। 6वां पॉइंट है, अज्ञान है, मैं जीव और जगत सत्य है, और मैं आत्मा हूं, जगत मिथ्या है। मैं आत्मा हूं, आत्मा में क्या? आकाश, शक्ति, ब्रह्म। और ये बात आप भी बोलोगे एक दिन। नित्य सत्संग आप लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। एक दिन क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। एक दिन आप भी दादा भगवान की तरह आप भी बोलोगे। क्या बोलोगे? दादा भगवान ने क्या बोला? उन्होंने बोला अपने अंतिम क्षणों में, आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। उन्होंने इस बात को बोला, आई फील। भगवान को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। क्यों? जो निराकार है, निर्गुण है, न्यारा है, निर्लेप है, तो उसका आकार कहां देखोगे? शक्ति। जैसे एक गर्भवती माँ, गर्भवती स्त्री जब उस गर्भवती होती है तो उसको एहसास होता है मेरे पेट में बच्चा है। उसी तरीके से आपका जब मन पवित्र हो जाएगा, जब मन एकदम साफ हो जाएगा, तो आपको भी परमात्मा का अंदर अनुभव होगा, दीदार होगा। इसीलिए एक लाइन आती है एकदम क्लियर कट, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तो अपने मन की सफाई को तो प्रीतम दिखाई पड़ेगा। तुम प्रीतम क्यों नहीं देख पाते? प्रीतम क्यों नहीं देख पाते? जैसे गंदे पानी में तुम अपनी शक्ल नहीं देख सकते, हिलते पानी में अपनी शक्ल नहीं देख सकते, तो तुम्हारा मन किसी दुनियावी पदार्थ के लिए हिल रहा है, इसलिए नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए एक लाइन बोली आती है, थिर मन ब्रह्म और थिर मन संसार। तुम्हारा मन एकदम थिर हो जाए, अमन हो जाए, तुम ब्रह्म हो गए। कभी अपने मन से बात करो और पूछो, तुम्हारे को मन तुम्हारा अथिर चलामन क्यों होता है? जब तुम्हारे अंदर में किसी प्रकार की दुनिया की, किसी वस्तु की, कोई चीज की चाहना होती है। जब भी एक्चुअल में आप हो ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा हो, जब आपके अंदर में किसी प्रकार की पहले चाहना उत्पन्न होती है, जब आप जीव बनते हो, कुछ बनते हो, चाहे मम्मी बनो, चाहे पापा बनो, चाहे बेटा बनो, जब कुछ बनते हो तो तुम्हारे अंदर में चाहना उत्पन्न आती है। इसलिए कहते हैं कुछ बनना बनाना छोड़ो,
यू आर ऑलरेडी गॉड। पहले भगवान को क्या बनोगे तुम? जो बनोगे भगवान से कम बनोगे। एक लाइन में उसका जवाब दिया गुरु जी ने, एक लाइन में, चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाहन होती भी। एक चाहना तुमको ब्रह्म से जीव बना देती है, और चाहना की पूर्ति के लिए गलत कार्य करते हो हैवान बना देती है। हैवान बनाए किसने? चाहना नहीं। तो अपने मन से बात करो कि बचपन से लेके आज तक तुमने हजारों चाहनाएं की पूर्ति कर दी। हजारों चाहनाएं तुमने पूर्ति की बचपन से लेकर आज तक। बचपन में होता ना, ये टॉफी मिल जाए, ये चॉकलेट मिल जाए, ये आइसक्रीम मिल जाए, ये कॉपी मिल जाए, ये पेंसिल मिल जाए। जवानी में होता है, ये लड़की मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये मकान हमारा हो जाए, ये दुकान हो जाए। चाहना बदलती जाती है, और चाहना ऐसी बदलती है, चाहना ऐसी बदलती है जो जिंदगी में मरते दम तक कभी भी आ सकती है। वासना चाहना ऐसी गजब की होती है, मरते समय तक बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों में भी आ जाती है। कबीर के गुरु रामानंद, उन्होंने बोला कबीर से, जब मेरा शरीर शांत होगा तो घंटा घड़ियाल बजेगा आकाश में। शरीर शांत हो गया, घंटा घड़ियाल नहीं बजा, कैसे हो सकता है? मेरा गुरु मुक्त नहीं हुआ है, इसका मतलब। तो बहुत देखा सुना, समझ में नहीं आया। तो जो सच्चे शिष्य होते हैं वो गुरु की बात को पूरा मानते हैं। कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा घंटा बजेगा, घंटा नहीं बजा है, इसके मतलब ये कि अभी उनको मुक्ति नहीं मिली है। तो फिर विचार करते करते कबीर क्या किया? कबीर ने देखा कि आखिर ये अंत वेले में ये कहाँ लेटे थे, क्या सोचे थे। देखा खटिया पे लेटे थे, तो वो भी आए खटिया पे लेटे हुए। और खटिया पे लेट के देखा सामने बड़ी बढ़िया बेर, खूब बड़ी सी बेर है, उसमें कीड़ा उसमें खा रहा है। तो मरते समय उनके मन में बेर आ गई, बेर खाने में बड़ा बढ़िया है, और उसी में उनके प्राण निकल गए। तो बेर में कीड़ा बन के वो खा रहे थे। अंत वेले में उनको बेर दिखाई पड़ी, और बेर को खाने में उनका मन गया कि अगर काश की बेर हमको कोई दे दे तो खा ले तो बड़ा मजा आ जाए, और उसी में उनके प्राण निकल गए। तो मुक्त थे, लेकिन अंत वेले की वासना के अनुसार उनको कीड़ा बन के उसमें बेर में खाना पड़ा। तब बड़े समझदार कवि थे, उन्होंने उस बेर में से कीड़े को निकाला, कुचला, पैर से मारा, तब जा घंटा घड़ियाल बजा। इसीलिए कहा जाता है, घड़ी जो विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हो। हर समय पी की पचर में या पी के प्रचार में कोई दूसरी चीज का कभी ध्यान ही मत दो, कहीं भी ध्यान नहीं जाए। इसलिए कहा कि हर पल, क्यों? श्वासों का क्या भरोसा, जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने क्या भरोसा। अंदर श्वास नहीं आई, जैसी तरह अभी बैठे बैठे हो जाए तो कोई भरोसा हो एक पल का? किसी का भरोसा नहीं है। इसीलिए बोला गया, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत माने चिंता। तुम्हारी चिंता कब उतरेगी? जब तुम हर श्वास में उसी गोविंद का नाम लोगे। और तुम हर श्वास में हाय मेरा बिटुआ, हाय मेरी बिटिया, हाय मेरा दामाद, हर समय यही फूंगड़ा चक्कर में आदमी मरा जाता है। देख लो, जब बोलेगा बिटुआ, जब बोलेगा बिटिया, जब बोलेगा पति, जब बोलेगा पत्नी, इसके ऊपर उठ ही नहीं पाता। ये नित्य के अभ्यास से धीरे 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 आपका ही छूट जाएगा। छोड़ो नहीं, बस मेरा एक कहना है, जो आप कार्य कर रहे, जो मैंने सब करो। हम किसी चीज की मना नहीं करते। जो तुम्हारा खाना पीना घूमना फिरना जो चाहे सब करो, लेकिन बस ये नियम बना लो कि हम दोनों समय सत्संग जरूर लेंगे। बस
सत्संग का नियम बनाने से आपके सारे बंधन कट जाते हैं। और करके देखो, और अगर आपको आनंद न मिले, अचीवमेंट न मिले, मंजिल न मिले, तब कहना। गारंटेड क्या नहीं है, मंजिल गारंटेड मिलेगी, बस सिर्फ आप नित्य सत्संग आते रहो दोनों समय, और आपको मंजिल न मिले तब कहना। मंजिल मिलेगी, इसलिए दोनों समय सत्संग आना। दोनों समय सत्संग आओगे? हाँ, 100 लोग बोले, 2 लोग। ये कल वृक्ष है, तुम बोलो हम दोनों समय सत्संग आएंगे, तो तुम्हारे लोगों बोलो दोनों समय सत्संग आएंगे। वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा देखना भी जो ना, भगवान रास्ता बना देगा। तुम संकल्प करो, भगवान रास्ता बना देगा आने का। अब रात में याद आएगा, बहुत दूर दिया अंदर जाओगे तो बात करेंगे। अब ये बुलवा देते बात। सभी प्रेमियों को देखिए, जैसे बात चलती है कि दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद है। तो अब ये बताइए कि भगवान को कौन कौन चाहता है, और भगवान से कौन कौन चाहता है? सब फ्रॉड कर भगवान से में हाथ नहीं उठाएंगे, मेले में नहीं, ध्यान रखना। देखिए, अगर आप उसकी डेप्थ में जाके अपने को महसूस करेंगे तो आप पाएंगे अभी भी से की लिस्ट में ही खड़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी को भगवान से चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। आप देखो, ये छिपी हुई भावना हर इंसान के मन में है। जैसे अभी बोला ना कि कोई बेटा बेटी के लिए परेशान है, कोई मकान दुकान के लिए परेशान है, कोई पत्नी के लिए परेशान है, कोई प्रॉपर्टी के लिए परेशान है। क्यों परेशान है? क्यों? क्योंकि उसको भगवान से चाहिए। भगवान को चाहिए तो भगवान तो तुम्हारे संग अंग संग है, वो तुमसे कहां दूर है। इसीलिए बोलते हैं ना कि दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, और भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते। तुम चाहो तो बंद कर लो, लेकिन तुम भगवान को चाह ही कहां रहे हो? तुम तो भगवान से चाह रहे हो। तो भगवान क्या करता है? तुमको दे के अपने से दूर कर देता है। जाओ, लड़का मांगो, ले, खुश रहो। फिर वो लड़का परेशान करता है तो दुखी हो। आप देखो, आप पहले ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास तो करो। जैसे एक बार शिव जी और पार्वती जी में आपस में ये बात छिड़ गई कि किसका भक्त ऊंचा है। वो कहे मेरा, वो कहे मेरा। कहे अच्छा, कहे चलो फिर परीक्षा ले लेते हैं। कहा ठीक है। तो कहा ऐसा करते हैं कि धरती पे चलते हैं और भक्तों की परीक्षा लेके आते हैं। तो भगवान शिव जो है वो किसी संत का रूप धारण करके धरती पे आए और उस भक्त के घर में गए जो माता का भक्त था। और जब उसकी कुंडी खटखटाई, उससे भिक्षा मांगी, तो उस भक्त से बोले कि बेटा बहुत भूख लगी है, भोजन करा दो। उसने भोजन कराया। अब बोले कि मुझको साधना करनी है। अगर कोई कमरा या कोई स्थान तुम्हारे पास ऐसा हो जहां पर मैं बैठ के साधना कर पाऊं
तो मुझको उपलब्ध करा दो। अब वो जो भक्त था उसको उस संत के चेहरे पे बड़ा तेज दिखा, उसकी वाणी में बड़ा प्रभाव महसूस हुआ। उसके मन में आया कि कोई बहुत पहुंचा हुआ संत लगता है, तो क्यों ना इसको कमरा उपलब्ध करा दो। उसने उनको एक कमरा अंदर वाला उपलब्ध करा दिया। अब वो वहां रह करके साधना करने लगे और वो उनकी सेवा करने लगे। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। अब 7 दिन के बाद लक्ष्मी जी आई और आ करके रूप बदल के उसी भक्त के यहां पहुंची और उससे बोली कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो। तो जैसे ही उसने उनको पानी पिलाया तो उसका गिलास सोने का हो गया। अब भक्त तो समझ गया ये तो लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी ने उससे बोला कि बेटा मुझको एक कमरा चाहिए साधना के लिए और वही कमरा चाहिए। अब भक्त कैसे रुकता है? वो बाबा के पास गया और बोला बाबा आपको ये कमरा खाली करना पड़ेगा। कहा बेटा अभी साधना नहीं पूरी हुई। कहीं कुछ नहीं बाबा, अब तो लक्ष्मी जी का आदेश है, इसको खाली करना ही पड़ेगा। उसने बाबा को भगा दिया। बाबा चल पड़े। अब बाबा निकले। अब बाबा अपने भक्त के घर पहुंचे। वो भक्त कौन था? वो कबीर। अब वो कबीर के घर पहुंचे और उन्होंने कबीर से भी यही बोला कि बेटा साधना के लिए एक कमरा उपलब्ध करा दो। उसने करा दिया और वो वहां साधना में लग गए। 7 दिन के बाद जब लक्ष्मी जी कबीर के यहां पहुंची तो उससे भी बोली कि बेटा एक गिलास पानी पिला दो। जैसे ही पानी पिलाया गिलास सोने का हो गया। अब जब कबीर ने देखा कि गिलास सोने का हो गया, उसने क्या बोला? उसने कहा लोई ला मेरा डंडा, मैं करूं इसको चंगा। अब आप सोचो, तुमको अगर सोने का गिलास मिले तो तुम क्या डंडा मंगा सकते हो? तुम पूरा घर खाली करा दोगे, भैया लक्ष्मी जी सब तरफ आ जाओ। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने लक्ष्मी जी से बोला कि देखा तुमने? कहा क्या देखा? कहा देखो जो तुम्हारा भक्त था उसने मुझको 7 दिन तक रखा, मेरी सेवा भी की और 7 दिन के बाद मुझको विदा किया। लेकिन जो मेरा भक्त था उसने तुमको एक पल भी ठहरने नहीं दिया। अब आप अपने अंदर झांक के देखिए कि तुमको परमात्मा के सिवा क्या क्या चाहिए। तुमको अगर परमात्मा के सिवा कुछ भी चाहिए तो इसका मतलब कि तुमको परमात्मा से प्रेम नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी निगाह में परमात्मा से ज्यादा वैल्यू उस वस्तु की, तभी तो परमात्मा तुमसे दूर है। जिस दिन ये प्योरिटी तुम्हारे अंदर आ गई और तुम्हारे अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि मुझको कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे दादा भगवान क्या कहते हैं, सो शाहों का शाह जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुमको तो दादा भगवान ने पहले ही बादशाह बना दिया। और जिस दिन तुमको परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए, आप देख लेना उस दिन भगवान तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो जाएगा। अब बताओ कौन कौन मुट्ठी बंद करेगा? केवल बंद करने से नहीं आएगा, पूरा ज्ञान लेना। न मुट्ठी बंद करे को भैया बोले रहो आए नहीं। सभी को हरिओम राम राम। जागे रे जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता छोड़ के हो। जागे रे भाग्य मेरे जागे, संतों के संग नाता छोड़ के हो। संतों के संग नाता छोड़ के
चलते दुनिया के रंग में रंगा हुआ तनिका था मस्ती में भरा हुआ दुनिया के रंग में रंगा हुआ तूने उठाया गले से लगाया तूने उठाया गले से लगाया राजा की तुझे छोड़ के आगे 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 चले आगे संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 चले आगे संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 चले आगे संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के माया के बंधन सच्चे नहीं जो कोई आया टूटे नहीं माया के बंधन सच्चे नहीं जो कोई आया टूटे नहीं तू ही किनारा तू ही सहारा तू ही किनारा तू ही सहारा आ जाओ अब ऐसे छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 सारे आगे संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं सतगुरु जैसा कहीं कोई नहीं दुनिया में ऐसा प्यार देखा नहीं तू ही मेरा दाता तू ही मेरी दाता तू ही मेरा दाता तू ही मेरी दाता शरणों में आओ अब छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के तुझसे है भाई मैंने प्रीत सची मेरी गैया है डूब कैसे बची तुझसे है भाई मैंने प्रीत सची मेरी गैया है डूब कैसे बची आज मैं सबको सुनाऊं आज मैं सबको सुनाऊं आ जाओ इससे छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के आगे 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 सारे आगे संतों के संग गाता छोड़ के संतों के संग गाता छोड़ के किसको क्या अच्छा लगा बताओ जो बताना चाहें। हाँ, दे। हरे गुरु हरे भैया भाभी बहुत
अच्छा लगा गुरुजी कि एक और श्याम बहु रूप धरे, वही एक श्याम चारों तरफ है, वही सब में है, इधर भी है उधर भी है, तो दूसरा देखना ही न रहे बात बोल। और कौन बता रहा है? हरिओम गुरुजी, परमात्मा के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं, क्योंकि चींटी से लेके हाथी तक, राई से Very पहाड़ तक, जड़ से